But India just decimated the Zimbabwean bowling and scored 260 plus runs. क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। इस पर तो बात हम करेंगे। देखें, चेन्नई की जो पिच थी ना, वो बहुत ज़्यादा बल्कि पिच है, अभी तो मैच बाकी है। अब जिम्बाब्वे का हमने रिस्पांस देखना, लेकिन द पिच ऑफ चेन्नई वाज क्वाइट प्लेसिड। मैंने गेंद वो होते नहीं देखा। और जो लेंथ पर जिस पर बॉलिंग की जिम्बाब्वे ने 7 बॉलर्स आजमाए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है ना। जिम्बाब्वे 10वें रैंक से नीचे की साइड है। दे रैंक 11 इन द T20 रैंकिंग। तो उस हिसाब से जैसी बॉलिंग वो कर सकते थे वैसी उन्होंने की अगेंस्ट द माइटी इंडियंस। इंडियंस एक मैच हारे हैं इस सुपर 8 में, और उसके बाद ये हो गया था कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लान तान होने लगी थी कि इंडिया हार गया और ये हो गया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इंडिया के लिए ये हार बहुत कारामद हो सकती है और होगी, क्योंकि इंडिया की टीम हारी नहीं ना मुसलसल। आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, इंडिया हैड बीन फ्लॉलेस इन दोज 2 टूर्नामेंट्स। तो ऐसा होता है कभी कभी, लॉ ऑफ एवरेज के तहत इस तरह की बातें होती हैं। तो इंडिया हारने के बाद अपनी सिचुएशन उन्होंने रीअसेस की और वो किया, सूरत हाल की। फिर ये पिच उनको बहुत मुवाफिक मिला। चेन्नई की पिच हैज़ बीन वेरी वेरी गुड फॉर बैटिंग, और उनका एक बैटर अभिषेक शर्मा फॉर्म में आए, तिलक वर्मा, रिंक, जो भी आया उसने बहती गंगा में हाथ धोए। चाहे वो उनके कप्तान हो सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या ने भी आखिरी बॉल पे छक्का लगा के 50 पूरी की। 17 छक्के लगे हैं इनिंग में, विच आर द मोस्ट बाय द इंडियन टीम्स इन द वर्ल्ड कप। 17 छक्के, यार क्या कमाल की बैटिंग की होगी। मतलब फ्लॉलेस, ज़रा सा भी मौका नहीं दिया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे ने बहरहाल फील्डिंग भी बहुत ख़राब की है, ये भी मानना होगा। तो ये तो एक सूरत हाल अलग रही। दूसरी बात है, मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान के साबिक एकेडमी में कोच हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया। एक तरह से मैं कहूँगा वो उन लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं जो बाबर आज़म को, उन्होंने बाबर आज़म या और जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा एक्स पे के मीडियोकर लोगों को प्रेस करने वाले कौम हैं हम, वी प्रेज मीडियोक्रिटी। तो ये उनका इशारा बाबर आज़म और दीगर प्लेयर्स की जानिब है जिनको पाकिस्तान की कौम एक प्रेस करती है। मतलब ही इज़ अ सोशल मीडिया प्रोडक्ट एज वेल, सोशल मीडिया सेंसेशन एज वेल बाबर आज़म। चाहे आप उसके हक़ में बात करें, चाहे आप उसके ख़िलाफ़ बात करें, एक्सक्यूज़ मी, आपको हिट्स मिलेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो यूसुफ साहब ये कहते हैं कि जब मैं उस वक्त बाबर के फ्लॉस पे बात करता था तो मुझे लोग तनकीद का निशाना बनाते थे, बहुत बुरा भला कहते थे। अब देख लें क्या हो रहा है, अब वो लोग सारे बाबर की पे तनकीद कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कॉल आउट किया है उन लोगों को जो बकौल उनके डबल फेस्ड हैं और वो बाबर के हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं बाबर, खैर मुझसे भी यूसुफ भाई ने ये बात की थी, मैंने इंटरव्यू उनका किया था, आज से तो 3 बरस हो गए इंटरव्यू को। और तो यूसुफ भाई ने ये कहा था कि बाबर का प्रॉब्लम है, बाबर उनके ख्याल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एज अ टेक्निकल बैटर, और उनको ये काम करने होंगे। तो यूसुफ भाई खुद बहुत बड़े बैटर रहे हैं, 90 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले, एक साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अभी भी 9 सेंचुरी बनाई थी, 1788 रन हैं एक साल में टेस्ट मैच में। विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो यूसुफ भाई आम बैट्समैन नहीं है। पाकिस्तान के जो सेंचुरी मेकर्स हैं टेस्ट मैच में, यूनस, उसके बाद इंजमाम, जावेद भाई, और जावेद भाई से 1 सेंचुरी ज़्यादा है, इनकी 24 सेंचुरीज़ हैं, जावेद भाई की 23 हैं। तो बहरहाल वन ऑफ द पिलर्स ऑफ पाकिस्तान टेस्ट मैच क्रिकेट भाई, ऐसी मसला नहीं है। यूसुफ भाई कप्तानी भी कर चुके हैं। तो अगर यूसुफ कह रहे हैं तो यूसुफ ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये आप बताइएगा। लेकिन बाबर आज़म को हमने ओवर प्रेस किया बकौल यूसुफ भाई के, और हम मीडियोक्रिटी को प्रेस करने वाले लोग हैं। हमने हाल ही में किया ना, अभी क्रिकेट बोर्ड की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सुपर 6 से जीत कर आई जी। अब
इरफान नियाज़ी की कप्तानी में टीम, तो उसको भी आपने पैसे से नवाज दिया। सुपर सिक्सेस कुछ नहीं होता टूर्नामेंट, मैं 2 दफ़ा कर चुका हूँ सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट जाकर, जहाँ पर होता है, लेकिन इट्स जस्ट फन ऑफ अ गेम। तो सुपर सिक्सेस को अगर आप इतनी वैल्यू देंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आप फिर कहाँ वैल्यू देते हैं। दूसरी तरफ देखिए ना, इंडिया किस तरह से अपने स्टार्स को प्रमोट करता है। इंडिया में आज चल रहा है रणजी ट्रॉफ़ी का फाइनल, जिसमें कर्नाटका की टीम खेल रही है, कर्नाटका और कश्मीर। कर्नाटका के जो प्रेसिडेंट हैं वो पता है कौन है? कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के, उनका नाम है वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद वो हैं जो 96 वो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जिनको आमिर सोहेल ने चौके मारे थे, फिर आमिर सोहेल ने उनका मजाक उड़ाया था तो आमिर सोहेल को उन्होंने बोल्ड कर दिया था। तो ये कहने का मकसद ये कि वहाँ पर इस तरह का सिस्टम है कि कोई भी जो क्रिकेट बोर्ड का चीफ बनता है, सेक्रेटरी बनता है, वो एसोसिएशन की ओहदा उसके लिए रखना ज़रूरी है। चाहे उसका नाम गंगुली हो जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे थे, चाहे उसका नाम हो जय शाह जो अपनी एसोसिएशन के सदर रहे थे। इसी तरह से आजकल मिथुन मिन्हास उनके सदर हैं, इससे पहले सदर थे रॉजर बिनी। अब ये कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदर हैं वो हैं, जैसे मैंने बताया, वेंकटेश प्रसाद। तो भाई एक सिस्टम है पूरा। अब आपका सेक्रेटरी जो भी बन जाए, सेक्रेटरी आपके जो भी आ जाएं, सदर जो भी आ जाएं, वो जो मैंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव रेड इट अ बिट एज वेल। उसमें ये तो मैंने देखा है कि एसोसिएशंस के नाम लिखे हुए हैं कि रणजी ट्रॉफ़ी में ये एसोसिएशन खेलेगी, ये एसोसिएशन खेलेगी। यानी रणजी ट्रॉफ़ी में कोई 38 टीम्स होती हैं, 37 के 38 टीम्स रणजी ट्रॉफ़ी खेलती हैं, द बिगेस्ट फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। उसमें लिखा हुआ है कि ये टीम्स खेलेंगी और ये शेड्यूल होगा रणजी ट्रॉफ़ी का। इस वक्त रणजी ट्रॉफ़ी होगी, इस वक्त मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी होगी, इस वक्त विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी होगी। तो हर चीज़ रिटन है। उसको कोई अगर क्रिकेट बोर्ड का चीफ आ जाता है ऊपर, सेक्रेटरी आ जाता है ऊपर, तो वो उसको चेंज नहीं करता। दूसरा, गवर्निंग बोर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बड़ा वीक है, क्योंकि इनमें जो लोग बैठे होते हैं वो क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उस गवर्निंग बोर्ड के अंदर आपके डिपार्टमेंट्स के 4 तो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा देते हैं। और फिर उसके अलावा रीजनल भी होने चाहिए 4, ठीक है, लेकिन इन्हीं चारों में से रीजन की बात मैं कर रहा हूँ, इन्हीं चारों में से किसी एक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाहर से 2 नामजदगियाँ आएँ और वो प्राइम मिनिस्टर उनको नामजद करे और उसके बाद वो बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन के करता धरता जो लोग हैं उनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि वो समझता है फिर नीचे। फिर सूरत हाल ये कि एक डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए, उसकी 2 बंदों की 3 बंदों की टीम हो जो ये करे कि जो क्रिकेटिंग फैसले हैं वो उन्हें इंडोर्स करे, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी तो हो। यानी कप्तान की तकरूरी, कोचेस की तकरूरी, उसके अलावा टीम सिलेक्शन जो होती है मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए, उनके ऊपर नज़र रख सके। और क्रिकेट सिर्फ टॉप पे नहीं हो रही भाई, नीचे भी हो रही है, तो उस पर भी तवज्जो हमें देने की ज़रूरत है। बहरहाल ये तो बात थी मिक्स्ड, आज मैं करने आया था आपके सामने। आपने जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।